दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले सबको नमस्कार। और जैसा कि पता है कि 12th के एग्ज़ाम आने वाले 1 महीने बाद, सबको टेंशन होगी। हमें भी थोड़ी टेंशन है तुम्हारे रिजल्ट को लेके, ठीक है, इसलिए वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं हम। बेटा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा, यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट करने से पहले हम एक बात देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को बेटा जो डिवाइड किया गया वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो और सेकंड मैक्रो। बेटा यहाँ पे जो आई है, आई स्टैंड करता है इंडिविजुअल के लिए, जो कि हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड, हम यहाँ पे अगर ए की बात करें तो ए स्टैंड करता है एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले अगर हम बात करें मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। टोटल कितने सेक्टर होते हैं बेटा? 4 सेक्टर, 4 सेक्टर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। जैसे हम लोग हैं बेटा, आप लोग हैं, तो हम सब हाउसहोल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो 2 बातें हैं बेटा यहाँ पे। पहला, कंज्यूम करता है किस चीज का बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सेकेंड थिंग, हाउसहोल्ड सेक्टर जो है बेटा वो ही होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर, यानी ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं बेटा? 4। फर्स्ट लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल और फोर्थ एंटरप्रेन्योर। ये 4 सेक्टर वो सेक्टर है बेटा जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। बेटा पेन नोटबुक लेके नोट करते रहेंगे साथ साथ में। सेकंड सेक्टर कौन सा आएगा बेटा हमारा? सेकंड सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर फर्म भी कह सकते हैं। फर्म क्या कहता है बेटा? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसमें सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। और ये प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड कौन सा होगा बेटा इसमें? थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड इसमें हमारा गवर्नमेंट आएगा। गवर्नमेंट का काम क्या है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स, डिफेंस भी कह सकते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which are useful for society, जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, जैसे कोरोना के वैक्सीन अभी रिसेंटली। फोर्थ अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक्सटर्नल सेक्टर। फोर्थ कौन सा आएगा बेटा? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे। हमारे देश को छोड़ के बाकी सारी दुनिया, जिसके साथ हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा हम कैपिटल का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते रहते हैं बाकी देशों के साथ। तो एक इकोनॉमी में मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेक्टर हुए? 4। फर्स्ट हाउसहोल्ड, जिसके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। सेकेंड प्रोड्यूसर, थर्ड गवर्नमेंट, एंड फोर्थ
एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं या फॉरेन भी कहते हैं बेटा। एक बार देखेंगे और इसको नोट करेंगे बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी हमने पढ़ा बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमी के टोटल 4 सेक्टर होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बताता है हमें कि ये जो 4 सेक्टर्स हैं, चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड किस तरीके से हैं, कौन सा सेक्टर किस सेक्टर को क्या सप्लाई करता है, ये सारी चीजें। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, देखेंगे कि हमारे सिलेबस पे क्या है। तो हमारे सिलेबस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टोटल 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर। एक हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड इज द प्रोड्यूसर सेक्टर। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब हमें यह बताएगा कि ये दोनों सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, एक दूसरे पे किस तरीके से और कितना एक दूसरे पे डिपेंड है। क्लियर है यहाँ तो? अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के होते हैं। सर्कुलर फ्लो जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप के होंगे बेटा? टोटल 2 टाइप। फर्स्ट रियल फ्लो एंड सेकंड इज द मनी फ्लो। इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है बेटा? नॉमिनल फ्लो। नाम याद रखो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल फ्लो में क्या होता है। तो रियल फ्लो में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मनी फ्लो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ मनी होता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। यहां पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मनी फ्लो में, और रियल फ्लो में मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट और दोनों एक दूसरे से अलग है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, रियल फ्लो देखते हैं। रियल फ्लो 2 सेक्टर एक दूसरे पे किस तरीके से और कितना डिपेंड है। सबसे पहले रियल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। बेटा अगर किसी को नोट चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं अपना मोबाइल नंबर अभी दे दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा सबको। जिसको भी चाहिए वो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करेंगे और हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे। रियल फ्लो, रियल फ्लो में 2 सेक्टर्स हैं बेटा। एक है हाउस होल्ड, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि यहाँ पे 2 ही सेक्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, तीसरा सेक्टर और चौथा सेक्टर नहीं है। दूसरा सेक्टर हो गया बेटा फॉर्म, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, मैं ऑलरेडी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म यानी इसको प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? एरो का ध्यान देंगे और एरो देखेंगे किधर जा रहा है, कौन किसको दे रहा है, क्या दे रहा है। अब एक गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, कुछ और मत समझ लेना। हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म को क्या देगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं इसे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज में कितनी चीजें आएंगी? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट में मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे। मेरे तो नंबर नहीं कटेंगे,
मेरे को एग्जाम देना था, दे लिया मैंने, अब तो पढ़ाने का काम है, तो मैं लिख सकता हूँ, तुम मत लिखना। फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर से चारों चीजें ले ली, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड भी ले लिया, लेबर भी ले लिया, कैपिटल भी ले लिया और एंटरप्रेन्योरशिप भी ले लिया। अब इनका यूज करके जो फर्म है बनाएगा क्या, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और प्रोडक्शन करने के बाद बेटा यही फर्म उन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कर देगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। कौन खरीदेगा बेटा गुड्स एंड सर्विसेज, कोई और तो खरीदेगा नहीं, हम ही गरीब लोग हैं, हमको ही खरीदना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज किसको फ्लो कर दिया गया, फर्म के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हम देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने दिया किसको, फर्म को, और फर्म ने उसका यूज करके क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज, और फ्लो किसको कर दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे, या फिर इसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मैनेज कर लेना। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई समस्या? तो अब इसके बाद हम मनी फ्लो करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मनी फ्लो। रियल फ्लो तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। और नोट्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी नोट्स चाहिए प्लीज मुझे वो व्हाट्सअप करेगा, हम एक ग्रुप बनाएंगे। व्हाट्सअप का नंबर है 9910376989। ये सिर्फ बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा जस्ट अभी अभी एक टॉपिक हमने खत्म किया है, रियल फ्लो। अगला टॉपिक हमारा बनता है मनी फ्लो, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, देख रहे होंगे बहुत चैप्टर स्मूथली चल रहा है और बहुत आसानी से चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो बार बार कह रहा हूँ बेटा, जिसको नोट्स चाहिए वो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करें। और ध्यान रखें, वीडियोस अच्छी लग रही है आप लोगों को तो चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर करें कि हाँ भैया और वीडियोस हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं जरा, हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। एक टॉपिक खत्म हो गया, रियल फ्लो। अगला टॉपिक है हमारा मनी फ्लो। अब भाई साहब मनी फ्लो, कुछ दिया है तो कुछ लेना तो पड़ेगा, है ना। अब ये मत पूछना कि क्या दिया है और क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ दिया है, क्या दिया है देखते हैं जरा। बेटा यहां पे अगर हम बात करें हाउस होल्ड, यानी हम लोगों ने क्या दिया था फर्म को, हाँ जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल। किसको दिया था बेटा, फर्म को जी। फर्म ने क्या दिया था हमें वापस, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसने भी हमें दिया है तो कुछ ना कुछ चाहिए। हमने कहा भाई सुनो फर्म वालों, हमने तुम्हें दिया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज भी कह सकते हैं बेटा इसे हम। फर्म ने कहा बिल्कुल। हमने कहा बदले में हमें कुछ चाहिए तुमसे, हम फ्री फंड में कुछ नहीं देते। तो उसने कहा क्या चाहिए, हमने कहा फैक्टर इनकम, यानी हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था तुम्हें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस पे हमें कुछ ना कुछ इनकम चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे फैक्टर इनकम। किसने दिया, फर्म ने दिया। किसको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को दिया। क्या क्या दिया देखते हैं। लैंड पे, जब भी कोई मकान मालिक अपना घर किराए पे देता है तो उस पे क्या मिलता है बेटा, बिल्कुल हाँ जी रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी, बिल्कुल। कैपिटल पे, अरे कॉमर्स वालों को तो पता ही होगा, इंटरेस्ट मिलता है, हाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री भी करी होगी तुम लोगों ने, ठीक है भाई। और एंटरप्रेन्योर को लास्ट में क्या चाहिए, प्रॉफिट। फर्म ने चारों चीजें दे दी बेटा, रेंट भी दिया, वेजेस एंड सैलरी भी दी, इंटरेस्ट भी दिया और प्रॉफिट भी दिया, चारों 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 बिल्कुल। अब फर्म ने कहा कि भाई हमने भी तुम्हें कुछ दिया था। हमने कहा क्या दिया था भाई, उसने कहा गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल दिया था भाई। अब बदले में हमें पैसा चाहिए उसके, तो हमने कहा देंगे भाई, जब तुमने पैसा दिया तो हम भी पैसा देंगे ही देंगे। हमने भी पैसा दिया बेटा, ही कौन सा पैसा दिया बेटा, हमने क्या किया था, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा था, तो हमने उस पर पैसा खर्च किया, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बेटा इनको, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेक्टर से
इधर से, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा एरो गलत बन गया, ये एरो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इधर से पैसा चला इधर। फर्म से हाउस होल्ड में क्या है बेटा, फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, फिर वो पैसा फिर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया। एक बात ध्यान रखना, जीरो सेविंग होना चाहिए यहाँ पे, सेविंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना पैसा इधर से आया इधर खर्च कर दो, और इधर जितना फर्म को पैसा मिला है उन्होंने जो खाने पीने पे खर्च किया है वो सारा का सारा पैसा इधर आ जाना चाहिए हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, मनी फ्लो। और इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, बोलेंगे बेटा? अच्छा हाँ बिल्कुल, नॉमिनल फ्लो। क्या कहते हैं बेटा इसको? नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। बेटा जब मेरे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को ना, तो उसमें देखोगे सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है? जितना मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन में वहां पे, और नोट्स के थ्रू क्या होगा, तुम एग्जाम में जाओगे तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को। अच्छा अभी क्वेश्चन छोड़ो, बाद में हम करेंगे जब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे जब। तो यहाँ तक होप्स हो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें एक टॉपिक और बच गया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। रियल फ्लो हो गया, नॉमिनल फ्लो हो गया, एक टॉपिक से बचा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं, और सिर्फ उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही एग्जाम में आ सकता है 2 या 3 नंबर का, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं हम अगले सेशन में पार्ट 2 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।